बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सत्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अदाकार आगा अली को कौन नहीं जानता। अदाकार आगा अली जो है एक बड़े हैंडसम, एक खूबरू अदाकार हैं और मुझे बड़ी हैरत हुई जब मुझे मालूम हुआ कि अदाकार आगा अली जो है ये बड़े अरसे से, यानी कि तकरीबन कुछ 14 साल से एक ऐसी बीमारी का शिकार हैं जो नाकाबिले इलाज है और इससे वो किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं और किस तरह से इस बीमारी के ऊपर उन्होंने काबू पाया है जिसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। बज़ाहिर देखने में कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि आगा अली जैसा इंसान एक ऐसी बीमारी का शिकार है, उसके बावजूद वो परफॉर्मेंसेस पर परफॉर्मेंसेस दे रहा है। अपने कैरियर पर जहाँ उन्होंने बात की वहाँ उन्होंने अपनी बीमारी से मुताल्लिक भी कुछ बातें बताई और उन्होंने कहा कि बॉलीवुड जो है उन्हें बड़ा पसंद है, लेकिन उन्हें शायद नज़र लग गई है, कुछ फिल्में ख़ास अच्छी नहीं आ रही। लेकिन वहीं पर उन्होंने हंसते मुस्कुराते कुछ अपने बारे में ऐसे इंकिशाफात किए कि सब हैरान रह गए। ये आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और उसके अलावा नादिया खान जो है एक बड़ी ज़बरदस्त हमारी मॉर्निंग शो होस्ट रही हैं, उसके अलावा अपना यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं, प्लस कुछ ड्रामास में काम भी करती हैं। इस वक्त बहुत माशाल्लाह अच्छी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रही हैं अपने शौहर के साथ। बेटी उनकी कनाडा पढ़ने गई है और उन्होंने पहली बार इंकिशाफ किया कि जहाँ आपको याद ही होगा नादिया खान ने बड़ी यंग एज से काम शुरू किया था शोबिज़ में, लेकिन उन्होंने बड़ी सख्ती से अपनी बेटी को शोबिज़ में आने से मना किया है। उस शोबिज़ में ना आने की एक बड़ी ही माकूल वजह उन्होंने बताई है, वो भी आपको बताना है और अपनी बेटी के फ्यूचर के हवाले से कुछ चीज़ें उन्होंने शेयर की है, ये सब भी। अच्छा, सबसे पहले तो आगा अली के बारे में आपको ज़रा बताती चलूँ। आगा अली जो है वो बताते हैं कि मैंने अपने आप को बड़ा फिट एंड फाइन रखा है और कोई भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि मैं एक ऐसी बीमारी का शिकार हूँ जिसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। आगा अली कहते हैं कि उन्हें गुज़िश्ता 14 साल से चुंबल नामी जिल्द की बीमारी का सामना है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसे दवाइयों के ज़रिए कंट्रोल तो किया जा सकता है, लेकिन इसका मुकम्मल तौर पर इलाज जो है चंबल, आई थिंक मैं इसे गलत बोल रही हूँ, इसका मुकम्मल तौर पर इलाज जो है अभी तक सामने नहीं आया। अच्छा, आगा अली जो है उन्होंने अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए बताया कि चंबल से उनके हाथ, पैरों और मुंह पर सुर्ख धब्बे पड़ जाते हैं। ये धब्बे कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और कभी बहुत कम हो जाते हैं और ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में कोई पेशगोई नहीं की जा सकती। कब कहाँ जिस्म के किस हिस्से पर नमूदार होए और किस तरह से आप पर अटैक करे, आप कुछ भी नहीं कह सकते। इसके इलाज के बारे में वो बताते हैं कि ज़हनी तनाव से दूर रहना, जिल्द को सेहतमंद रखने के लिए पानी ज़्यादा पीना, नींद पूरी करना, वर्जिश करना और परेशान ना होना, ये सब कुछ इस बीमारी का इलाज है। अच्छा, वो कहते हैं कि इंडस्ट्री में मुझे 9 साल हो गए और मैं इस बीमारी के साथ सर्वाइव कर रहा हूँ। 14 साल से मुझे ये बीमारी है और इंडस्ट्री में आए हुए 9 साल हो गए। उसके बावजूद मैं फिट एंड फाइन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि मैं किस चीज़ से सफ़र कर रहा हूँ। ये एक ऐसी आप समझ लीजिए कि एक ऐसी बीमारी है, एक दायमी सोजिश है, हमेशा रहने वाली सोजिश है, देरपा है। एक ऐसी बीमारी है जो एक से दूसरे को तो नहीं लगती, लेकिन ये आपके मुदाफ़ती निज़ाम, यानी कि आपके जो आपका कंट्रोल सिस्टम है, आपका बीमारियों के ख़िलाफ़ जो जंग करने वाला निज़ाम है, उसकी ख़राबी और जिस्म की सोजिश पर ये मुश्तमिल होती है। जिस्म में आपको ख़ारिश होती है, जिल्द पर ख़ारिश होती है और सुर्ख रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और अगर आप ख़ारिश करते हैं, क्योंकि आपको ख़ारिश हो रही है तो आपने ख़ारिश करनी है, तो ख़ारिश करने की सूरत में अज़ियतनाक की सूरत इख्तियार कर जाती है। तो ये तो जनाब आगा अली की बीमारी के हवाले से मैंने आपको बताया। और अब नादिया खान जो है वो क्यों नहीं चाहती कि उनकी बेटी शोबिज़ में आए और उनकी बेटी की ज़िंदगी के कुछ ऐसे बड़े फ़ैसले जिनके बारे में उन्होंने कुछ इंकिशाफ किया कि वो क्यों अपनी बेटी की जल्दी शादी करना चाहती थी। ऐसा क्या था कि उन्होंने अपनी बेटी की जल्द शादी करने का सोचा और फिर उन्होंने इस इरादे को क्यों तर्क किया, ये सब कुछ नादिया खान ने बताया। नादिया की बेटी जो है 20 साल की है, कनाडा में है, पढ़ रही है, वहाँ पे बिज़नेस स्टडीज़ कर रही हैं। उनके 2 बच्चे और भी हैं। फैसल राव से उनकी ये तीसरी शादी है और फैसल राव की भी पहले एक शादी थी जिससे उनको डिवोर्स हुई। इस तरह के दोनों मियाँ बीवी जो है बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और यहाँ पर नादिया खान ने इंकिशाफ किया कि बेटी ने जब कनाडा जाने का सोचा था और उसने प्लानिंग की थी तो उनको पता भी नहीं था, और जब उसके लिए वहाँ से आया एडमिशन तो वो हैरान रह गई। उसके बाद वो कहती है कि अलीज़ा जो है उनकी बेटी कहती है कि वो अपने से बड़ी उम्र के लड़के से शादी करना चाहती हैं जो कि मैच्योर हो समझ में और समझ बूझ में अच्छा हो,
और बहुत से रिश्ते उसके लिए आना शुरू हुए, बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते आना शुरू हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी वहाँ करूँगी जहाँ पे किसी को अपनी बीवी की इज्जत करना आती हो, और इसके लिए उन्होंने चेक करने का एक बड़े खूबसूरत तरीका बताया। उसके बाद मैं आपको आगे वजह बताती हूँ। वो कहती है कि अगर मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी बेटी को शादी करना हो तो ऐसे शख्स से शादी करे जो दिल का बड़ा अच्छा हो, नर्म हो, औरत की इज्जत करना जानता हो। उन्होंने कहा कि अमेरिका में मुकीम एक हार्ट सर्जन लड़के को उनकी सहेली की बातें सुनकर, वो कहती है कि उनकी सहेली ने उनको बताया कि जल्दी शादी कर देनी चाहिए, अच्छी बात होती है। तो वो कहती है कि मैंने फैसला किया और यूँ अमेरिका में मुकीम एक हार्ट सर्जन लड़का था, उसको मैंने पसंद किया और सोचा कि इसकी शादी मैं अपनी बेटी से कर दूँ। लेकिन फिर मैंने अपने शौहर फैसल राव से मशवरा किया और उन्होंने जो मुझे बातें समझाई तो मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। जहाँ उन्होंने कहा कि ये अभी छोटी भी है, इसको पढ़ना चाहिए, इसे मैच्योर होना चाहिए, अपने पाँव पे खड़ी हो और फिर उसके बाद सोच समझ कर जो है वो शादी करे। वो कहती है कि बड़े बड़े रिश्ते मेरी बेटी के लिए आए, बहुत से कारोबारी अफराद के रिश्ते आए, लेकिन मैंने सबको ना कर दी क्योंकि मेरी बेटी जो है अभी बहुत जवान है और कभी भी खुद से अमीर अफराद में मैं अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना चाहती। वो कहती है कि मैं ऐसे घराने में बेटी का रिश्ता तय करूंगी जहां शोबिस के अफराद की इज्जत हो, उन्हें अच्छे घराने का समझा जाता हो। उसके बाद वो कहती है कि ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद पर मैं जब देखती हूँ ये मामलात तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तय करने से पहले अपने दामाद को बुलाऊं, सामने हथौड़े और खंजर और दीगर आलात रखूं और उसके बाद मैं उसे समझाऊं कि अगर उन्होंने मेरी बेटी पर हाथ उठाया तो उसकी खैर नहीं। फिर उसके बाद वो कहती है कि मैं लड़कियों को एक मशवरा दूंगी कि अगर उन्होंने किसी से शादी करनी हो लड़के से तो लड़के को पहले बुलाएं, उसको खूब गुस्सा दिलाएं, उसके साथ रिश्ते में इतना मंगनी में या जो भी हो रिश्ते से पहले इतना टाइम रखें कि उसको खूब गुस्सा दिलाएं। गुस्सा दिलाने के बाद अगर आप देखिए कि लड़का रोना शुरू कर दे तो आप समझ जाएं कि लड़का शरीफ है, और अगर गुस्से में लड़का तशद्दुद करे या गुस्से वाली हरकतें करे तो रिश्ते को ख़त्म कर दें। अब दादी खान ने कहा कि मैंने अलीज़े को थोड़ा सा शुरू में शौक था शोबिस की तरफ आने का, एक्टिंग का, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया और अब उसका पूरा ध्यान जो है वो बिजनेस की तरफ है। अब क्यों मना किया? तो इसके लिए वो कहती है कि दरअसल शोबिस में काम करने से मैंने बेटी को इसलिए मना किया कि ये एक हवाई रोजी है, इसमें कोई पता नहीं कब आपको काम मिले और कब काम नहीं मिले। उसके बाद उन्होंने कहा कि ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर ये बहुत ही इनसिक्योरिटी वाली जॉब है, एक ऐसी जॉब जिसमें बहुत इनसिक्योरिटीज़ है। 40 साल की उम्र जब औरत की होती है तो उसके लिए काम जो है शोबिस में ख़त्म हो जाता है, उसका करियर ख़त्म हो जाता है, जबकि लड़कों का 40 साल की उम्र में जाकर करियर प्रॉपर उरूज पर पहुंचता है और शुरू होता है। और इस पर वो हैरान होकर भी कहती हैं कि यानी कि जब आप वाक़ईतन समझदार होते हैं, क्योंकि कहा जाता है इंसान जब 40 साल का होता है तो वो वाकई समझदार होता है, तो यानी कि जब आप वाकई समझदार होते हैं तो उस वक्त आपके पास काम करने को कुछ नहीं होता और आप इस फील्ड के लिए नाकारा हो जाते हैं। तो फिर क्यों ना ऐसी फील्ड में काम किया जाए कि जब आप वक्त के साथ साथ मैच्योर हो रहे हो तो साथ साथ आप अपने प्रोफेशन में भी मैच्योर हो रहे हो और आपका प्रोफेशन भी आगे बढ़ा हो जैसे जैसे आपकी उम्र आगे बढ़ रही हो। अलबत्ता अपने बेटे आज़ान के लिए वो कहती है कि उसको अदाकारी का शौक भी है और वो कभी अदाकारी में आ भी सकता है, और उसके हवाले से मैं ये सोचती हूँ कि वो इस तरफ बेशक आ जाए क्योंकि मर्दों के लिए फील्ड जो है 40 के बाद भी बहुत अच्छी है। तो जनाब ये कुछ खबरें शोबिस की दुनिया से मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।